इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने अपने आसमान की सुरक्षा कैसे मजबूत की। विरासत में मिले प्रोपेलर विमानों से लेकर जेट युग की शुरुआत तक वीडियो की अंत तक जरूर बने। 1947 सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। लाल किले पर तिरंगा लहराया, लेकिन इस नई आज़ादी को जमीन के साथ साथ आसमान में भी सुरक्षा चाहिए थी, और इसी के साथ एक नई ताकत उभरी, भारतीय वायुसेना। आज़ादी के समय वायुसेना के पास वही विमान थे जो ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले थे। इनमें शामिल था मशहूर सुपर मेराइन स्पीटफायर और ताकतवर हॉकर टेम्पेस्ट। ये प्रोपेलर विमान सीमित संसाधन में भी भारत के आसमान के रहस्य रखवाले बने। लेकिन दुनिया बदल रही थी। हवाई युद्ध का भविष्य जेट इंजन में था। 1948 में भारत ने जेट युग में कदम रखा। वायुसेना में शामिल हुआ पहला जेट फाइटर डी हैविलैंड वैम्पायर। ये सिर्फ एक विमान नहीं, आधुनिक भारत की नई सोच का प्रतीक था। 1950 के दशक में ताकत और बढ़ी। फ्रांस से आया डिसल्ट ऑर्गन, जिसे तूफानी कहते थे। फिर शामिल हुआ डिसल्ट मिस्ट्री 4। इन जेट विमानों ने 1965 के युद्ध में अपनी क्षमता साबित की। लेकिन भारत का सपना सिर्फ खरीदना नहीं था, सपना था खुद बनाना। 1961 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पेश किया भारत का पहला स्वदेशी जेट HLHF-24 मारुत। टेक्निक चुनौतियां थी, पर संदेश साफ था, भारत अब निर्माता बन चुका था। प्रोपेलर से जेट तक का ये सफर सिर्फ टेक्निक का बदलाव नहीं था, ये आत्मविश्वास की उड़ान थी। आज जब तिरंगा आसमान में लहरता है तो याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई स्काई गार्डियन हमारे आसमान की रक्षा कर रहा है।